ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਤੀਫੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੱਪਦਾ ਰਹੇਗਾ। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे लगा लिए। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गई तेरी अम्मी ते घर वाले अड़ीक दे हुणे ने। दामाद ने जवाब दिया, तुहाडी धी साडे घर 6 महीने रहिंदी ए, अस्सी ते कदे गल नहीं कीती। सास ने कहा, पुत्र ओदा ते उस घर विआह होया है। दामाद ने कहा, ते मैं केड़ा इत्थे बिल तारन आया वां, मेरा भी इस घर विआह होया है। चाइना में दूसरा बच्चा पैदा करने पर पाबंदी है और पाकिस्तान में पहला बच्चा। तो रिश्तेदारों को सिर्फ ये साबित करने के लिए जल्दी करना पड़ता है कि मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हैं। दूसरा पहले बच्चे के साथ खेलने के लिए, तीसरा बेहतियाती की वजह से और चौथा जोड़ियाँ मुकम्मल करने के लिए। एक पठान खाना खाने होटल गया। सभी टेबल पर जुड़े बैठे थे, कोई टेबल भी फारिग नहीं था और बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। उसने जेब से फ़ोन निकाला और कान पर लगाकर ज़ोर से बोला, तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी है, तू जल्दी आ जा। नतीजा सब लड़कियां गायब हो गईं। पठान ने आराम से खाना खा लिया। एक अमीर लड़की को इम्तिहान में एक गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पेपर पढ़कर टीचर की आंखें बाहर आ गईं। लिखा था, एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे, सिर्फ एक BMW कार थी, उसका भी रंग उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकंड हैंड AC थे। एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक पठान अफगानिस्तान से पंजाबी सीखने लाहौर आया। 5 साल बाद जब पठान वापस अफगानिस्तान जाने लगा तो पठान के दोस्तों ने पूछा, तुमने 5 सालों में क्या सीखा? पठान बोला, बत्ती आ गई और बत्ती चली गई और बत्ती आने वाली है और बत्ती जान वाली है। मारो मुझे मारो। एक मौलवी तकरीर कर रहा था कि आजकल की लड़कियां बारीक कपड़े पहनती हैं, उनकी कमर नजर आती है, टांगे नजर आती हैं, ये नजर आता है और वो नजर आता है। पीछे से आवाज आई, मौलवी तकरीर कर, गरम ना कर। हाय ओए रब्बा। शोहर बेगम, अपनी 40 साल जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, आए हाय, मेरी तो अकल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी। ओ तेरी खैर। एक पठान जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, खान साहिब ये मेरी सीट है। पठान, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सब ने कोशिश कर ली मगर नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने पठान के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टेस, आपने क्या कहा? आदमी, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब में वो दूसरी सीट जा रही है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक चुड़ैल ने 50 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा, मैं तुम दोनों की एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बीवी, मैं अपने शोहर के साथ पूरी दुनिया की सैर करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई तो 2 टांगें आ गईं। शोहर, मुझे अपने से 20 साल छोटी बीवी चाहिए। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई तो शोहर को 80 साल का कर दिया। मर्द को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत होती है। Oh my God! एक सियासतदान गांव में तकरीर के लिए गया। वहां जाकर उसने बहुत ही भरम से कहा, मुझे अपने मसले बताएं। एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे यहाँ 2 बड़े मसले हैं। पहला मसला ये है कि हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। सियासतदान ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, कोई नंबर मिलाया और कान पर लगाकर बुलंद आवाज़ से कहा, मुझे इस गांव में जल्द अज जल्द एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर चाहिए, कोई और बहाना नहीं चलेगा, समझे। फिर बहुत ही भरम से बुजुर्ग को देखा और कहा, जी बुजुर्गो, दूसरा मसला? बुजुर्ग, बेटा दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे गाँव में फ़ोन के सिग्नल नहीं आते। ओ तेरी खैर।
जुमा के दिन एक मौलवी ने खुतबा में फरमा डाला कि औरत के एक बाल के नीचे 20-20 मक्कारियां छुपी होती हैं। एक देहाती किसान ने ये सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश भी नहीं की थी। फरिश्ता सिफ्त खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेक बख्त, वो हमारे मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी ख़त्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ़ को असल मकारी दिखानी पड़ेगी और शोहर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज़ बाजार गई और 3 किलो मछली खरीद कर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मिट्टी में डुबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया। उसका शौहर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुईं। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि लो आज मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम? शोहर बोला, खेतों में हाथ लगी हैं। बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ़ हो गई। खाने के टाइम जब शोहर ने पूछा खाना लाओ तो बीवी बोली, घर में कुछ होगा तो पकाऊंगी ना। शोहर ने गरज कर कहा, ओए मैं मछली तो लाया था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैं खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो गया है। और उसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ? बीवी बोली, आजकल ये अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूँगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोहर बीवी को मारने लगा, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ा तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद ला दी थी तुम्हें। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों इससे तो पूछो मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लो खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने लगा, फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शोहर को रस्सी के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरबान से मछली निकालकर शोहर को दिखाई और एकदम छुपा ली। शोहर चीख कर बोला, वो देखो मछली। बीवी, पागलपन का दौरा तो बढ़ता ही जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर मछली मछली करने लगता है और उसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया था कि उसके जीजा पागल हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए और बीवी और शोहर अकेले रह गए। तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ये होती है मक्कारी जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाना है या माफी मांगोगे? हाय ओए रब्बा।